डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी पेपर थर्ड जिसकी यूनिट है फर्स्ट, और आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा 1972 में दिया गया था। इस मॉडल के अंदर, इस मॉडल के अनुसार सेल मेम्ब्रेन्स लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड द्विस्तरीय दो परत में व्यवस्थित होती है। लिपिड के अणु अर्ध तरल संरचना बनाते हैं जिसमें समाकलन प्रोटीन, इंटीग्रेटेड प्रोटीन मोज़ेक की भांति भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अलग अलग गहराई तक धंसे रहते हैं। ये अपने स्थान पर फिक्स नहीं रहकर लिपिड बाई लेयर में स्थानांतरण गति करते रहते हैं। यहाँ पर लिपिड अणु में 4 प्रकार की गतियाँ करते हैं। इंट्रामोलिकुलर मूवमेंट नंबर 1। नंबर 2, अपनी अक्ष पर घूमता है लिपिड अणु। नंबर 3, लिपिड अणुओं द्वारा लिपिड के एक स्तर से दूसरे स्तर में पारस्परिक गति होती रहती है। नंबर 4, लिपिड का तीव्रता के साथ पार्श्व विसरण करना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में प्रोटीन की मोज़ेक स्वरूप में उपस्थिति को हम हिमीभूत निक्षारण टेक्निक के द्वारा समझते हैं, और इस टेक्निक से एरिथ्रोसाइट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का भी स्टडी की जाती है। इस मॉडल के अनुसार लिपिड परतों में प्रोटीन 2 प्रकार से व्यवस्थित रहती है। लिपिड परत में धसे हुए प्रोटीन समाकलन प्रोटीन, इंटीग्रेटेड प्रोटीन कहते हैं। वह लिपिड परत की सतह पर सीमित गति करने वाली प्रोटीन या पेरिफेरियल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, बाह्य प्रोटीन कहलाती है। समाकलन प्रोटीन कुल प्रोटीन्स का 70% से 70% के आसपास पार्ट होता है। वह आंतरिक प्रोटीन 30% के आसपास भाग बनाते हैं। परिधीय प्रोटीन घुलनशील होते हैं एवं शीघ्रता के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बिलग सेपरेट हो जाते हैं। आंतरिक या समाकलन प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। सिस प्रोटीन जो लिपिड के आधे स्तर में धसे रहते हैं। नंबर 2, ट्रांस प्रोटीन, ये आंतरिक प्रोटीन लिपिड स्तर में आर पार उपस्थित रहते हैं। ट्रांस प्रोटीन का वह भाग जो लिपिड में उपस्थित होता है उसे डोमेन कहते हैं। डोमेन की संख्या के आधार पर ट्रांस प्रोटीन मोनोट्रोपिक अर्थात एक डोमेन, बाइट्रोपिक, ट्राइट्रोपिक इत्यादि। अधिकतम 60 डोमेन वाले ट्रांस प्रोटीन्स औषधीय ग्राही व एंड्रोजेनिक ग्राहियों में पाए जाते हैं। विभिन्न स्रोतों की प्लाज्मा कला में 10 से 150 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। मानव रक्ताणु की कला में 15 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। समाकलन प्रोटीन लिपिड उभय संवेदी प्रकार के होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स का जल विलय भाग लिपिड सतह से बाहर निकला रहता है तथा जल विरागी सिरा लिपिड सतह में धंसा रहता है। इस प्रकार निर्मित लिपिड प्रोटीन स्तर में पोलैरिटी ध्रुवता पाई जाती है। इसी कारण विभिन्न किण्वकों के एक्टिव साइट सक्रिय स्थल तथा एंटीजेनिक ग्लाइकोप्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बाह्य स्तर पर उपस्थित रहते हैं। यहाँ पर तरल मोज़ेक मॉडल को डायग्राम के माध्यम से दर्शाया गया है, जिसमें फास्फोलिपिड्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स भी शो हो रहा है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी दर्शाया गया है। सिंगर व निकल्सन द्वारा प्रस्तुत सेल मेम्ब्रेन के आणविक मॉडल में कई प्रकार के बिंदु
उन्होंने बताए थे। सिंगर निकोलसन के अनुसार अर्ध तरल संरचना में लिपिड व समाकलन प्रोटीन दोनों ही द्विपर्त में स्थानांतरण गतियाँ करने में सक्षम होती है और लिपिड के अणुओं में पार्श्व विसरण गति, ऊपर से नीचे वाले स्तर में विपरीत दिशा में गति, घूर्णन गतियाँ आदि मिलती है। इस मॉडल के अनुसार सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी, तरलता का गुण भी पाया जाना वास्तव में लिपिड का ही विशिष्ट गुण होता है, जो कि एक इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता बनाता है। नंबर 3, इस अर्ध तरल वशीय स्तर में समाकलन प्रोटीन अंतः स्थापित होकर इसे मोजेक स्वरूप प्रदान करते हैं और प्रोटीन अणुगति करते हुए कैरियर्स का कार्य भी करते हैं। इस प्रकार ही जीव द्रव कला को डायनेमिक स्ट्रक्चर माना जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स जीव द्रव की सुरक्षा, पारगम्यता एवं विसरण जैसी क्रियाओं को प्रभावित करता है और यह सेल्स के आसंजन, पृथक्करण, पुनर्योजन में भी सहायक होता है। अब हम यहाँ पर आपको तरल मोजेक मॉडल के पक्ष में जो एविडेंस है, प्रमाण है, उनके बारे में आपको डिटेल्स में बताते हैं कि यह मॉडल हिमीभूत निक्षारण टेक्निक, फ्री स्टेचिंग टेक्निक के आधार पर प्राप्त कणों को समझाता है। यह मॉडल लिपिड विलय, जल, विद्युत अपघट्यों तथा ध्रुवीय अविद्युत अपघट्यों के पारगमन को भी समझाता है। यह मॉडल झिल्ली की अर्ध तरल प्रकृति एवं तापक्रम के साथ इसकी संरचना में परिवर्तन को भी समझाता है। यह मॉडल चयनित पारगम्यता एवं इसके स्थायित्व को भी समझाता है। यह मॉडल प्लाज्मा झिल्ली की डायनेमिक नेचर की प्रकृति का भी एक्सप्लेन करता है। यह मॉडल प्लाज्मा झिल्ली की तुरंत मरम्मत, ग्रोथ, संकुचन एवं शीतलनता को भी समझाता है। इस मॉडल के द्वारा मेम्ब्रेन की संरचना व कार्यप्रणाली को भी एक्सप्लेन किया जाता है। इस मॉडल के द्वारा कोशिका के आसंजन एवं पहचान की विधियों को भी बताया गया है और यह मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की पर एंटीजन एवं रिसेप्टर की उपस्थिति को भी सत्यापित करता है और इस मॉडल के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स पर एंजाइम्स की क्रिया को भी सत्यापित करता है। और यहाँ पर डायग्राम के द्वारा सिंगर निकोलसन द्वारा बताया गया है यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन्स का डायग्राम बताया गया है, जिसके अंदर ग्लाइकोलिपिड, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन और पोर इंटीग्रल प्रोटीन के बीच में पोर भी दर्शाया गया है।